नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है हमारा मैं अमर शहीदों का चारण। यह कविता है और इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। श्री कृष्ण सरल जी ने अपनी ओजपूर्ण कविता अमर शहीदों का चारण में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों के गौरवपूर्ण अतीत का चित्रण कर उनका यशोगान किया है। स्वतंत्रता संग्राम में इन वीरों ने फूलों के मार्ग को त्याग कर कांटों से भरे रास्ते का वरण किया और भारत माँ की अर्चना में सहर्ष अपना मस्तक समर्पित कर दिया। ऐसे वीर शहीद इतिहास में अमर होकर जन जन के लिए प्रेरणादायी हो गए। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता मैं अमर शहीदों का चारण। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यशगान गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र से खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। कवि कहते हैं मैं अमर शहीदों का चारण, जो वीर शहीद हैं मैं उनका दास हूँ, उनके यशगान गाया करता हूँ। मैं उनका यश अर्थात गुणगान गाया करता हूँ, उनकी गौरव गाथा गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र से खाया है, जो कर्ज मेरे ऊपर और राष्ट्र के ऊपर है, मेरे ऊपर जो राष्ट्र का कर्ज है मैं उसे वीर अमर शहीदों का यशोगान करके चुकाया करता हूँ। आगे कवि कहते हैं यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदानी कहानी से। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। व्याख्या कवि कहते हैं यह सच है कि उन वीर शहीदों की यादों को हम भुला चुके हैं। हमने क्या किया है, उन वीर शहीदों की यादों को हमने भुला दिया है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। और यह भी सच है कि जब उन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया, तभी हमें यह आजादी प्राप्त हुई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। और यह भी सच है कि जो आज भारत है वह जिसका आज नाम है तो वह भी क्या है, अमर शहीदों के बलिदान से, उनकी कुर्बानी से ही भारत का नाम आज जिंदा है। भारत आज जिंदा है, जीवित है। यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। और यह भी सच है कि यदि आज हम स्वतंत्र रूप से अपना सिर उठाकर, हम स्वतंत्र रूप से सिर उठाकर आज रह रहे हैं तो यह अमर शहीदों के बलिदान की वजह से, उनके कारण ही, उनके बलिदान से ही हम आज अपना सिर उठाकर शान से जी रहे हैं। आगे कवि कहते हैं वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहाँ जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे सहा नहीं जाता। यह सच है दाग गुलामी के उन्हें लहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। व्याख्या कवि कहते हैं वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहाँ जाता। यदि अमर शहीद, वीर शहीद न होते तो आज हम क्या होते, भारत में मुर्दों के समान होते। क्योंकि जब हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाते तो हमारा जीवन मृत्यु के समान होता, मुर्दों के समान होता। क्योंकि हम दूसरों की दास्ता के अनुसार, उनके कहे अनुसार कार्य करते रहते तो हम मुर्दे के समान होते। और यदि वीर शहीद अपनी कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर हमें आजादी नहीं दिलाते तो हम मुर्दों के समान होते और भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे सहा नहीं जाता और हम दूसरों की दास्ता में रहते, मुर्दों के समान रहते तो ऐसा हमारा जीवन
मुर्दे के समान होता, जो कि हमसे सहा नहीं जाता। यह सच है दाग गुलामी के उन्हें लहू से धोए हैं, और यह भी सच है कि जो गुलामी रूपी दाग हमारे ऊपर लगा था, भारत देश पर हम पर लगा था, तो उन्हीं गुलामी रूपी दाग को उन लोगों ने, अमर शहीदों ने, वीर शहीदों ने अपने लहू से, अपने खून से उस दाग को धोया है। हम लोग बीज बोते उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। हम लोग फसल उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए खेतों में बीज बोते हैं, और वीर शहीदों ने मस्तक रूपी वो बीज बोकर उन्होंने हमें आजादी दिलाई है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मस्तक को, अपने आप को समर्पित करके हमें आजादी दिलाई है। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के लिए भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। यह सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियां भी उन्होंने जीवन में पाई थी। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। व्याख्या, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। कवि कहते हैं, मैं आज की युवा पीढ़ी में उस पीढ़ी के भावों को, अमर शहीदों का यश गाते हुए यहाँ पर उनके उस भाव को मैं जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का दास, उनके यश गान को गाया करता हूँ। अमर शहीदों के गुणगान को, उनकी यश गाथा को मैं गाया करता हूँ। यह सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी, जीवन की स्वप्निल निधियां भी उन्होंने जीवन में पाई थी। यह भी सच है कि उन्होंने अपने जीवन, उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। अपने जीवन के उन्होंने भी कोई सपने सजाए थे, और उन्होंने उसको पाने की चाह भी की थी। पर माँ के आंसू लख उन्होंने सब सरस फुहारे लौटा दी, कांटों के पथ का वर्ण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या, उन्होंने क्या किया था, अमर शहीदों ने अपने जीवन में कुछ रंगीन बहारें सजाई थी, कुछ सपने सजाए थे, कुछ सपने देखे थे, पर उन्होंने क्या किया, माँ के, भारत माँ के आंसू देखकर उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के सपनों का त्याग कर दिया, जीवन की सारी खुशियों का उन्होंने बलिदान कर दिया। जीवन में जो सपने सजाए थे उन्होंने त्याग दिया, और कांटों के पथ का वर्ण किया, और उन्होंने क्या किया, जीवन की जो रंगीन बहारें थी उसे त्याग कर कांटों के पथ का चयन किया। उन्होंने धरती की सेवा के वादे ना किए लंबे चौड़े, और अमर शहीदों ने धरती माता की सेवा के, भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने कोई लंबे चौड़े वादे नहीं किए। माँ के अर्चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े, और वह भारत माँ की सेवा के लिए, उनकी पूजा के लिए उन्होंने फूल नहीं, अपना स्वयं के मस्तक को भारत माँ के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत माँ की पूजा के लिए अपना मस्तक लेकर वे दौड़े। आगे, भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहासों में अपनी वे गौरव गाथा लिख गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या, कवि आगे कहते हैं कि भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए। भारत का जो खून वह पतला नहीं है, वीर शहीदों ने अपना खून बहाकर यह साबित कर दिया। जग के इतिहासों में अपनी वे गौरव गाथा लिख गए, और जग के इतिहासों में वे अपनी गौरव गाथा, अपना बलिदान देकर वे लिखकर चले गए।
उन गाथाओं से सर्व खून को मैं गरमाया करता हूँ और उनकी वीर शहीदों की, अमर शहीदों की गाथाओं को गा गा कर मैं आज की युवा पीढ़ी में उस जो खून ठंडा हो गया है, सर्द हो गया है, उनकी गाथाओं को गाकर मैं उसे गर्म किया करता हूँ, उसे गरमाया करता हूँ। और कहते हैं, मैं अमर शहीदों का दास, मैं अमर शहीदों का दास, उनके अमर शहीदों के, वीर शहीदों के यश को, उनके गौरव गाथा को मैं गाया करता हूँ। धन्यवाद।